हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर से एस्ट्रोनॉमी की क्लास लेकर आया हूँ। एस्ट्रोनॉमी की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजपूत स्टेनो कोचिंग क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल पर आपको जीके से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करता रहता हूँ। जीके में चाहे वो इंडियन जीके हो या एमपी जीके हो, इनसे रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो अपन पिछली वीडियोज में बात कर रहे थे किसके बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। सो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी, उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। और मैंने आपको पढ़ा दिया था कहाँ तक। मैं आपको ध्रुव तारा कंप्लीट करवा चुका था। हैटर तारा अर्थात जिसको अपन शिकारी तारा भी कहते हैं, एक भी कंप्लीट हो गया था। और आगे मंदाकिनी जो अपना चल रहा था, बृहद सप्तऋषि, आगे लघु सप्तऋषि, ये भी कंप्लीट हो गया था। अब बात करनी थी अपन को नक्षत्र से, तो स्टार्ट करते हैं नक्षत्र से। सो व्हाट इज नक्षत्र, नक्षत्र क्या होता है उसको समझते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीट हुआ हो पिछली वीडियोज से लेकर अभी तक। तो स्टार्ट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को यहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा कि नक्षत्र, अब नक्षत्र क्या है इसके बारे में अपन को जानकारी लेना है। नक्षत्र क्या है? सो व्हाट इज नक्षत्र। नक्षत्र शुद्ध भाषा में अपन बात करें तो सूर्य के समीप, अर्थात अपन बात करें सूर्य के समीप। सूर्य का मतलब मैंने आपको बताया था कि सूर्य के चारों ओर क्या पाया जाता है, ग्रहों का झुंड पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सौरमंडल। लेकिन सूर्य से थोड़ी दूरी पर क्या पाए जाते हैं, सूर्य के जो थोड़ी दूरी पर जो तारों का समूह होता है उसे अपन क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। लेकिन और नक्षत्र से थोड़ी दूर पर जो पाया जाता था उसे हम क्या कहते थे, तारामंडल, जिसकी संख्या कितनी थी, 89। लेकिन यहाँ पर अपन नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो नक्षत्र क्या होता है, सूर्य के समीप तारों के समूह ही क्या कहलाते हैं, नक्षत्र कहलाते हैं। इनकी संख्या 27 है, 27 है। और ये अगला पॉइंट अपना नोट करके रख लेना। इस जे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको समझना पड़ेगा। जैसे लिखा है, भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की खोज की है। परिकल्पना का मतलब होता है, ऐसा माना गया है कि 28वां भी नक्षत्र है। तो आगे बात करते हैं। सूर्य एक महीने में 2.5 नक्षत्र को पार करता है, 2.25 नक्षत्र को पार करता है। ठीक है, तो सूर्य कितने नक्षत्र को पार कर सकता है, तो 2.25। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सूर्य एक महीने में कितने नक्षत्र को पार कर सकता है, तो आप आंसर दे दीजिएगा कितने को नक्षत्र को, 2.25 नक्षत्र को पार करता है। अगला है, भारतीय ज्योतिषी पर किसका प्रभाव देखा जाता है। तो भारतीय ज्योतिषी पर नक्षत्र का क्या देखा जाता है, प्रभाव देखा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीट हुआ हो। नेक्स्ट लेवल पर अपन समझते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है अपना, कुछ प्रमुख नक्षत्र, मुख्य जो नक्षत्र हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। मुख्य नक्षत्र में क्या होता है, मुख्य नक्षत्र में चित्रा, अस्त, विशाखा, श्रवण, घनिष्ठा, माघा, आद्रा, अनुराधा और रोहिणी, ये क्या है, कुछ मुख्य नक्षत्र हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में अपन कहाँ तक पहुँच चुके थे, उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा 1 मिनट के लिए। चलिए, तो मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टोटल अपने नक्षत्र कितने होते हैं,
27 होते हैं, जिनमें से मुख्य नक्षत्रों के नाम मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। इससे रिलेटेड बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिस्ट अर्थात वो वैज्ञानिक जिन्होंने ब्रह्मांड से रिलेटेड अपने अपने कथन प्रस्तुत किए, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला अपना सिद्धांत है, उसमें बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमनतेरे ने महाविस्फोट का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाले तारा में क्या हो गया था, विस्फोट हो गया था। इसी विस्फोट के फलस्वरूप कई आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ऐसा किसका मानना है, जॉर्ज लेमनतेरे का। इसी विस्फोट के बाद में स्पेस का निर्माण हुआ तथा समय की गणना यहीं से क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। आगे है कण आपस में संकेंद्रित तारों का निर्माण कर लिए। संकेंद्रित का मतलब होता है कि यदि दो कण आपस में एक ही वृत्त हो और दोनों का केंद्र एक ही हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, संकेंद्रित तारे कहते हैं। तो कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। कई तारे मिलकर क्या करते हैं, आकाशगंगा का निर्माण। तो आकाशगंगा का निर्माण कई तारे मिलकर कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे पाए जाते हैं और ब्रह्मांड में ऐसी कितनी आकाशगंगाएं हैं, तो 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और कई आकाशगंगाएं मिलकर के 3 आकाशगंगा का ग्रुप क्या कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है। और कई क्लस्टर मिलकर के क्या बनाते हैं, ब्रह्मांड बनाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। आगे बढ़ चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगले अपने वैज्ञानिक आए हब्बल। हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। विस्तारित का मतलब होता है कोई भी चीज का बढ़ना, क्या कहलाता है, विस्तार होना कहलाता है। तो हब्बल नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि इसका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो आप बता देना किस वैज्ञानिक ने बताया। तो किसने बताया था, वो हब्बल ने। अंतरिक्ष में छोड़े गए हब्बस नामक दूरदर्शी से इस विस्तार का पता लगाया जाता। तो सबसे पहले इन्होंने एक दूरदर्शी का निर्माण करके उसको अंतरिक्ष में छोड़ा, जिसके माध्यम से पता चला कि किसका विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इन्हें आकाशगंगाओं के बीच क्या हो रही है, बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब बीच की दूरी बढ़ रही है, इसलिए इन्होंने इस आधार पर परिकल्पना की कि शायद ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बट अपन डिसाइड नहीं करते कि हो रहा है या नहीं, लेकिन इन्होंने क्या की, उसकी अर्थात बीच की दूरी को बढ़ता देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। आगे बात करते हैं। विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड को विस्तारित करके कोई ऐसी शक्ति है जो खींच रही है, इसे खींचने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। और ऐसा माना जाता है कि जब यह शक्ति खींचते खींचते पूरी खत्म हो जाएगी शक्ति, तो यह ब्रह्मांड फिर से क्या हो जाएगा, सिकुड़ना चालू हो जाएगा। और सिकुड़कर अपनी प्रारंभिक अवस्था में कहा जाएगा। तब इस अवस्था को हम सुपर क्रंच, क्या लिखा है जी, सुपर क्रंच कहेंगे। तो सुपर क्रंच किसे कहा जाएगा, जैसे अभी ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार होने के कुछ समय बाद वो है अपनी एक अवस्था में क्या हो जाएगा, सिकुड़ कर एक जगह आ जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, सुपर क्रंच कहेंगे। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं और आगे अपने सौरमंडल से संबंधित कई सारे क्या दिए गए, सिद्धांत दिए गए। तो उनसे रिलेटेड वीडियोस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली क्लास में।